बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे पोटा कलेजी कहेंगे, कुछ लोग पोट कलेजी की रेसिपी भी कहते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लें, और जो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ली है मैंने 2 अदद प्याज, उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। साथ में ली हैं 2 अदद टमाटर, उनको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। साथ में हम एक छोटी प्याली यहाँ पर ली है दही की, और नमक और मिर्च और हल्दी डालेंगे हम इसमें। साथ में पिसी हुई हरी मिर्च है, पिसा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और सूखा धनिया पिसा हुआ, साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, और कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे हम। 2 हिस्से मैंने लिए हैं कलेजी और दिल के, और 1 हिस्सा पोट का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। और इनको सबको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। कलेजी ज़्यादा छोटी नहीं काटी क्योंकि फिर वो भूनते हुए टूटना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में हम लेंगे कुकिंग ऑयल। उसमें मैंने सबसे पहले डाल दी है पोट को इसलिए अलहदा से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और दूसरा पोट थोड़ी सी हार्ड होती है तो ये थोड़ा गलने में टाइम लेती है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर अच्छा सा फ्राई करेंगे, और 1 से 2 मिनट भून फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें कलेजी शामिल करेंगे। इसको कुकिंग टाइम जो है हम देंगे, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना है। पानी के बिना ही मैं इसको यहाँ पर पकाऊंगी, और इसका टेस्ट आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार होता है। और जो लोग सिर्फ़ पोट खाना पसंद करते हैं वो भी इस तरीके को फॉलो करके बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और अगर सिर्फ़ कलेजी आप पकाना चाहें तो वो भी आप इसी तरीके को फॉलो करके बना सकते हैं। अब पोट को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए, और इसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे दिल और कलेजी भी, और इनको भी हम यहाँ पर अच्छा सा फ्राई करेंगे। और अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं और आपकी डिश कैसी बने मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी इसको ज्वाइन कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। और जो लोग ऑलरेडी हैं और मेरा इतना अच्छा साथ दे रहे हैं, आप सबके ताउन का, आप सबके प्यार का मैं बहुत मशकूर हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इनको काफ़ी हद तक इसको मैंने फ्राई कर लिया है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। कलेजी भी इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर लहसुन, अदरक और जो मैंने हरी मिर्चें कूटी थी वो उनको शामिल कर रही हूँ। लहसुन को पीसते हुए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था। इसके अलावा अभी इस मुकाम पर हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, इसी के साथ हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और आप यकीन जानिए कि लहसुन अदरक डालते ही इसका इतना ज़बरदस्त अरोमा उठना शुरू हो गया है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू फैल गई है पूरे किचन में। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, बनती है। आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बड़ी मज़ेदार सी पोट कलेजी जो है उसकी कढ़ाई कह लें या पोट कलेजी मसाला कह लें, ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। और इस तरह से पोट कलेजी बनाने की रेसिपी आपको यूट्यूब पर और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो तमाम जो पानी है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है पोट और कलेजी का, और इसको बस चम्मच चलाते रहना है हमने, और अच्छा सा फ्राई करना है। ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो पानी इसने अपना रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मैंने 2 प्याज जो हैं वो बारीक स्लाइसिस में काट लिए हैं, वो मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो प्याज जो हैं उनको क्यूब्स में भी काट सकते हैं, लेकिन मोटा कटा हुआ प्याज जो है वो हम इसमें हरगिज़ शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डालना। इसको फ्राई करते हुए हम बना रहे हैं, तो इस वजह से प्याज को बारीक बारीक काटना ज़रूरी है। अब प्याज भी हम इसमें इसके साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं प्याज को भी फ्राई करते हुए। तो मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। ये 2 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ है। बारीक 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 इनके भी मैंने स्लाइसिस कर लिए हैं, और दैट्स इट। ये अब अपने ही पानी में गलेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, लेकिन अंदर ये है कि बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो लगे नहीं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक इनका पानी जो है वो रिलीज़ हो गया है। इसी पानी में हमने इसको पकाना है। अब यहाँ पर नमक, मिर्च और हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ। ये भी हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे।
और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और काली मिर्च का भी, तो लाल मिर्च जो है वो उसी अकॉर्डिंग आप डालेंगे कि ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हो जाए। जो लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं वो तो डाल सकते हैं ज़्यादा स्पाइसेस, ठीक है। और अब माशाल्लाह से ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको इस तरह से पकते हुए। आँच जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा कम है और ना बहुत तेज़ है, मीडियम सी इसकी आँच है और इसी आँच पे मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज भी काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन स्टिल अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से जो है वो गल जाएं और मिक्स हो जाएं, मसाला सारा यकजान हो जाए। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, इस वजह से हम इसको चलाते रहेंगे अंदर, लेकिन इसको ढककर ही पकाना है हमने ताकि पोट और कलेजी दोनों अंदर तक अच्छे तरीके से गल जाएं। पोट और कलेजी दोनों मैंने अच्छे तरीके से इनको धो के और बनाया है। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें कि गोश्त जब भी बनाएं तो उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। गोश्त को काटने के लिए छुरी भी हमेशा अलहदा से इस्तेमाल करनी चाहिए, उसी नाइफ़ से कभी भी फ्रूट्स वगैरह या जो हम वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं प्याज टमाटर वगैरह वो नहीं काटने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल कर दिया है और हाथ से मसल कर ही मैंने साबुत ज़ीरा डाला है। ज़ीरा जो है मैंने उसको बिल्कुल भी पिसा हुआ शामिल नहीं किया, इसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। मसाले ने छोड़ दिया है तो मैंने यहाँ पर फेंटा हुआ दही इस्तेमाल किया है। बिल्कुल क्रीमी सा दही को हमने फेंट लेना है और चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर देना है ताकि दही जब हम इसमें मिक्स करें तो उसकी फुटकी नहीं बने। और हल्की आंच पे, या फिर आप चाहें तो आप इसको चूल्हे से उतार भी सकते हैं। हम इसको दही को शामिल कर रहे हैं और यहाँ पर फिर हमने इसको चम्मच को बार चलाना है और इसको अच्छा सा जो है वो मिक्स करके तो कवर कर देंगे हम, क्योंकि दही जो है ये भी पानी छोड़ता है ताकि अगर कोई कसर वगैरह है पोट या कलेजी के गलने में तो वो पूरी हो जाएगी। इसलिए अब इसको फिर से कवर कर दूँगी। तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। और अब आप ये देख सकते हैं कि दोबारा से जो है वो घी ऊपर आना शुरू हो गया है। मसाला काफ़ी हद तक हमारा भुन गया है, खाना तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अब इसके फ़ाइनल स्टेप हैं, हमने इसको बस इसको फिनिशिंग जो है वो की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी इसमें इसी तरह से इस मुकाम पे भूनते हुए ही मैं काली मिर्च जो है वो हमने शामिल करनी है। तो वो भी मैं हमेशा कहती हूँ कि काली मिर्च जो है हमेशा जो खाना बना रहे हैं आप उसके एंड पे शामिल करें तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। और अगर ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च आप शामिल करते हैं तो ज़बरदस्त और कमाल का उसका टेस्ट आता है। आप इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करें। और ये देखें कि यहाँ पर काफ़ी मैसअप हो गया है, इसकी कढ़ाई के साथ काफ़ी चिपक गया मसाला। तो इसको रिमूव करने के लिए हमेशा मैं स्पैचुला का यूज़ करती हूँ ताकि जो मसाला है उसको जो है वो सारा रिमूव कर दिया जाए। बर्तन कभी भी इस तरह से गंदा जो है वो अच्छा नहीं लगता। स्पैचुला भी एक बहुत बड़ी जो है वो नेमत है मेरे लिए तो ख़ास तौर पे। अब तकरीबन खाना बन गया है, चूल्हा मैं बंद करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है कुटी हुई हरी मिर्च कटी हुई और कटा हुआ हरा धनिया, ये गार्निशिंग के लिए है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी शामिल करके तो ग्रेवी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। माशाल्लाह से अब इसको हम डिश आउट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़ेदार बना। सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला और अपना फ़ीडबैक मुझे इसी तरह से देते रहें। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।